सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु महाराज। मेरे गुरु नितिन दास साहेब की जय हो। सतगुरु वैरागपति साहेब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहेब की जय हो। सत्य कबीर साहेब की सदाई सदाई जय हो। आज सत्संग करेंगे मेरे सतगुरु नितिन साहेब दिए सत्संग पर, सतगुरु के ऊपर, शब्द गुरु के ऊपर और काल के ऊपर। क्या है काल, क्या है शब्द गुरु, क्या है सतगुरु और क्या है देह गुरु। क्योंकि कबीर साहेब कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चिन्हो शब्द हमारा। और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होय हमारा। सीधी सी भाषा में साहेब कहते हैं कि बचना चाहो काल जाल से, अगर काल जाल से बचना चाहते हो तो चिन्हो शब्द हमारा, मेरे शब्द को पहचानो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी आस लगा लो, मेरे पीछे आ जाओ, मेरी फ़ोटो की पूजा करो, मेरी अगरबत्ती लगाओ। उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला, बचना चाहो काल जाल से चिन्हो शब्द हमारा। कि हमारा शब्द चिन्हो, यानी कि जो शब्द मैं देने आया हूँ इस दुनिया में, उस शब्द पे विचार कर लो। अब वो शब्द ना समझ आने के कारण लोगों ने क्या किया, लोगों ने कबीर कबीर जपना शुरू कर दिया। तो जब लोगों ने कबीर कबीर जपना शुरू कर दिया तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ गई कि कबीर साहब का जो मूल ज्ञान था वो छुपने लग गया। तो उनको बोलना पड़ा कि कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रिया बस में कर, तू आपे आप कबीर। कि कबीर कबीर करके क्या पाना चाहते हो, पानी पानी करके क्या पाना चाहते हो। पानी पानी करके प्यास नहीं बुझेगी। अगर पानी चाहिए तो उस वेदी गुरु को ढूंढो जो उस पानी के बारे में जानता है। पानी पानी जबकि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो साहेब ने बोला, मुख से कहो कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता और भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई जाका सतगुरु पूरा होय। जिसका सतगुरु पूर्ण है यानी भेदी है, केवल वही अपने शिष्य को मुझ तक पहुंचा सकता है। अन्यथा ये सब के सब जितने भी गुरु है, ये सब 52 अक्षरों में उलझ के अपने शिष्यों का जीवन बर्बाद कर देंगे। कोई लाभ नहीं होगा गुरु धारण करने से। गुरु किया ना किया एक बराबर हो जाएगा। इसलिए साहिब ने बोला कि शब्द शब्द बहु अंतरे और सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जीजिए। कि ऐसा गुरु धारण करो जो तुम्हें सार शब्द का भेद बतावे। और शब्द क्या होता है? सार शब्द वो अखंड नाद होती है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जो सदा से और वो सदा रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी नाम, जितने भी शब्द, जितने भी अक्षर है, ये सब का अंत है। ये सब का अंत कहाँ पे? इसी 3 लोक से इंसान का जन्म होते हैं।
ये अक्षर पैदा होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इस अक्षर से सारे अक्षर पैदा हो जाते हैं और इसी अक्षर में सारे अक्षर लय हो जाते हैं। तो ये शरीर के द्वारा होने वाला कार्य है और शरीर के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बोला 52 अक्षर लोकत्रे, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर घिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। जितने भी अक्षर ये सब खिर जाएंगे एक दिन, लेकिन वो अक्षर नहीं खिरेगा। वो अक्षर कौन सा है? वो अक्षर आदि अक्षर है, आदि नाम है, निज नाम है, जिसके लिए बोला कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। वो निज नाम के बिना कैसे पार उतरेगा? कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी अक्षर है इस दुनिया में, जितने भी नाम है, वो सब 3 गुणों के अधीन है। उनको पैदा करने के लिए मन में कल्पना करनी पड़ती है, फिर वो अस्तित्व में आते हैं और फिर उनका नाश हो जाता है। जैसे मैंने अक्षर को ही पैदा करना है, जो आकार है, कहे आकार, तो मैंने पहले मन में कल्पना करूँगा, मन में संकल्प लूँगा कि मैंने आप बोलना है। जैसे ही मैं कल्पना करूँगा, जैसे ही संकल्प लूँगा, वैसे ही ये क्या कहलाता है? रजोगुण। ये रजोगुण हो गया। रजोगुण के द्वारा अक्षर की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने शुरू किया तो मैं जब जैसे ही शुरू करने से पहले ही रजोगुण प्रदान हो गया। इसके द्वारा मैंने मेरे गले में शुरुआत हुई इस अक्षर की, और ये जब अपने बीच में मध्य में होता है तो ये सतोगुण में तब्दील हो जाता है। ये जब लगातार चलता है ये अभी सतोगुण में है, और जब इसका नाश होता है तो ये तमोगुण में आ जाता है। बंद हो गया। ये 3 गुणों में, ये 3 गुणों की अधीन है। तो इसलिए साहिब ने बोला जितने भी नाम दुनिया में जपे जा रहे हैं ये 3 गुणों के अधीन है। 3 गुणों की भक्ति में भूल गया संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। वो निज नाम कभी ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही उसका कोई अंत होता है। उसका कोई अंत नहीं और कोई शुरुआत नहीं। इसके लिए साहिब ने साफ साफ बोला, हम हैं शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। कि अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो, मुझ तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम वेदी सतगुरु को ढूंढ लो। ऐसा सतगुरु ढूंढ लो जिसको मेरे स्वरूप के बारे में पता हो, जो मेरी देह को ना पुजवाए, मेरी फोटो की आरतियाँ ना करवाए, मेरी पत्थर की मूर्तियाँ ना बनवा दे, मेरी अगरबत्तियाँ, धूप अगरबत्तियाँ, घी अगरबत्ती और देसी घी की जोत ना जलाए, जो मेरा मूल शब्द बता दे, जो मेरा सच्चा स्वरूप बता दे, उस गुरु के चरण में जाना चाहिए। साहिब ने इसलिए बिजक में बोला कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तुम अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, अगर तुम जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम शब्द को परख लो कि तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या दे रहा है। अगर वो शब्द बोलने, लिखने, पढ़ने में आता है तो समझ जाना कि वो तुम्हारा निज रूप नहीं है, वो तो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए हुआ कोई अक्षर, कोई शब्द है जिसको तुम जप रहे हो, और जपते जपते एक दिन 84 में चले जाओगे।
जिसके लिए साहेब ने बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ बर जाए। जब ये स्वयं ही मर जाते हैं, जाप भी मर जाते हैं, अजपा भी मर जाता है, अनहद नाद भी खत्म हो जाती है, तो ये तुम्हारा शब्द गुरु कैसे हो सकता है? जो स्वयं ही खत्म हो जाए वो तुम्हारा शब्द गुरु नहीं हो सकता। तुम्हारा शब्द गुरु वह है जिसका कभी आदि और अंत नहीं होता। वो है तुम्हारा शब्द गुरु जिसके लिए साहिब ने सीधे बोला कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें शब्द का दाव बता दे, शब्द का भेद बताए। जब काल के साथ तुम्हारी कुश्ती होगी, अंत समय में जब मौत के साथ तुम्हारी जंग होगी, तब वो गुरु तुम्हारे अंग संग होगा, तब वो गुरु तुम्हारे बिल्कुल साथ होगा। बस तुमने क्या करना है? तुमने उसको याद करना है। जैसे ही तुम उसको याद करोगे तो साहेब कहते हैं कि सत्य नाम पाए जो वीरा, संग रहूँ मैं दास कबीरा। जो मुझे याद करता है मैं उसके साथ हो लेता हूँ। लेकिन मुझे याद तो कोई करे, लोगों को याद करना ही नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। कबीर साहेब को याद मंत्रों को जपते सोचते ही हम उनको याद कर रहे हैं। नाम जप के सोचते ही उसको याद करते रहते हैं। नहीं, साहेब के कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही और मनवा दसों दिशा फिरे, ये तो सिमरन नाही। सिमरन नहीं होता, नाम जपना सिमरन नहीं होता। नाम जपने का मतलब होता है कि आपने अपने द्वारा बनाए हुए, इंसानों के द्वारा बनाए हुए चंद अक्षरों को रिपीट करना शुरू कर दिया। इसको नाम जपना, इसको असली नाम जपना नहीं कहते, इसको सिमरन नहीं कहते। नकली नाम जपना दे, असली नाम जपना होता है। सिमरन सिमरन अक्षर कहाँ से निकला? ते कहाँ से आया? स्मरण से। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना। जब हम गुरु को याद करते हैं तब गुरु की ताकत हम में आ जाती है। जब हम किसी को याद करना शुरू करते हैं तो उसके गुण हम में आ जाते हैं, हम में आने लग जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब डर लगे तो हनुमान जी को याद करो। जब डर लगे तो हनुमान जी को याद करोगे तो उनका बल तुम्हारी अंदर आने लग जाएगा। याद के द्वारा ही हर चीज़ हो रही है। आप कोई भी काम करते हो, पहले याद करते हो कि मैं काम कैसे किया जाए, मैं ये काम कैसे किया जाए, गुरुजी ने मुझे क्या बताया था, मम्मी पापा ने मुझे क्या बताया था, उसको याद करते हो। उनके कहे को याद करते हो। उनके कहे को याद करके आप कोई काम स्टार्ट करते हो और वो कार्य पूर्ण हो जाता है। अगर तुम ये भूल जाओ कि गुरुजी ने क्या बताया था या माता पिता ने, वहीं पे अटक जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम फिर फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, तुम्हें फिर फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, मम्मी वो क्या बोला था आपने, पापा आपने क्या बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर से बताओ। और जैसे ही वो बताएगा आपका कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। तो हर तरह की रुकावट को केवल ध्यान के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है। हर गुरु रुकावट से, इसलिए रुकावट से ही काम करते हैं।
सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु महाराज।